उधर ईरान ने हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया। ईरान के सरकारी समाचार चैनल हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज़ से तेल टैंकरों की आवाजाही फिलहाल पूरी तरह से रोक दी है, बंद कर दी है। सीजफायर के ऐलान के बाद जो तेल टैंकर हॉर्मुज़ से गुजरने वाले थे उन्हें वापस फारस की खाड़ी की ओर लौटना पड़ा है। लेबनान पर इजरायल के हमले के विरोध में ईरान ने हॉर्मुज़ को बंद किया है। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, जब सीजफायर पर बात हो रही थी तभी क्या ये स्थिति लेबनान पर स्पष्ट हो गई थी या फिर बाद में इस तरह के हालात बन गए? देखिए, एक बात तो तय है कि मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान हो या फिर ईरान, दोनों को नहीं पता था कि इसके अंदर लेबनान मौजूद है या नहीं है। और ये बात तब है कि जब इजराइल ने ना तो लेबनान पर हमले रोके हैं और इजराइली साफ तौर पर कह चुका कि वो लेबनान पर हमले रोकेगा भी नहीं, क्योंकि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता रहेगा। अभी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि नया अभी मौजूदा हालात के अंदर कि क्या लेबनान को लेकर क्या बातचीत बन सकती है, वो संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि जो इजराइल की ग्राउंड फोर्सेज है, पैराट्रूपर्स हैं, वो साउथ लेबनान के इलाकों में मौजूद हैं। और देखिए, सारी परिस्थितियों में आप देखिए ये कौन सा सीज फायर था, कौन सा एग्रीमेंट था जिसमें ना तो ईरान को पता था कि लेबनान उस बातचीत में शामिल नहीं है, ना ही पाकिस्तान को पता था जो सो कॉल्ड मध्यस्थता कर रहा था, और ना ही इसको लेकर अमेरिका ने स्थिति को स्पष्ट किया। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि इसके टूटने की गुंजाइश या इसके टूटने की अनुमान अमेरिका को और इजराइल को पहले से था। शायद इसी वजह से आप कह सकते हैं कि इनको एक पर्दे के पीछे रखा गया, इन चीजों को छुपाया गया, और शायद 48 घंटे के बाद आप देखेंगे रिजल्ट ये निकलेगा कि जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है। फिर इस पर अब क्या सीज फायर यानी पूरी तरीके से माने कि खत्म हो गया, क्योंकि हमले होने लग गए हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज़ को भी ईरान ने बंद कर दिया है पूरी तरीके से। अब आगे की स्थिति क्या नजर आती है? देखिए, अगर आप उनके विदेश मंत्री अरागची का ट्वीट पढ़े तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देखिए, 3 महत्वपूर्ण शर्तें, चाहे वो लेबनान को लेकर हो, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर हो, या फिर लगातार अटैक को रोकने को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तीनों मुख्य शर्तों पर माना ही नहीं जा रहा, जब उन पर आप अमल ही नहीं कर रहे, तो फिर बातचीत का क्या दौर बचता है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है अगर आप देखें अर्पिता। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये टूटने की कगार पर इसलिए भी है क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है सभी के अंदर एक दूसरे को लेकर, वो इस तरीके का है कि ना तो अमेरिका ईरान पर विश्वास करता है, अमेरिका को लगता है कि देखिए बहुत जल्दी वो अपनी मिलिट्रीज को रिवाइव करेगा, वो लगातार शक्तिशाली होगा और फिर अटैक करने की गुंजाइश करेगा, खासतौर पर इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पे। वहीं अमेरिका और ईरान को ये पता है कि देखिए इससे पहले भी 2 बार 2025 में भी 2026 में भी मध्यस्थता और बातचीत के दौरान ही उन पर अटैक किए गए। तो ऐसे में ईरान अमेरिका का और इजराइल का भरोसा नहीं करना चाहता। तो जब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लैप्स हो तो आप मान के चलेगा कि ये बातचीत आपको बहुत अच्छे आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि फौरी तौर पर जरूर एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक बंद कर दिए गए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फिर दोबारा से तलखी बढ़ेगी जिसके बाद एक बार फिर से ये परिस्थिति पैदा होगी। और ये इसलिए भी क्योंकि अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को पीछे नहीं खींचा, अमेरिका ने लगातार अपनी रीइंफोर्समेंट, रीडिप्लॉयमेंट उस इलाके में करता जा रहा है। तो ये संकेत है कि अमेरिका जानता है कि थोड़ा सा टाइम ले लिया जाए, उसके बाद अपनी स्थिति को और मजबूत करने के बाद ईरान को प्रेशराइज किया जाए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग फिर से बंद कर दिया है, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ने लगी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर डील टूटी तो अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार का हमला पहले से ज्यादा घातक होगा। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ समझौता पूरा लागू नहीं होता तब तक अमेरिका की सेना और युद्धपोत ईरान के आसपास तैनात रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ हर हाल में सुरक्षित और खुला रहना चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए हॉर्मुज़ पर ईरानी नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हॉर्मुज़ हर हाल में खुला रहना चाहिए, ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि इससे कच्चे तेल की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। आज ही 3% इजाफा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं 3%। और ऐसे में लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर पूरी तरीके से हॉर्मुज़ पर शर्तों को नहीं माना गया तो सीज फायर लागू नहीं होगा। तो सीज फायर पर संकट के बाद और हॉर्मुज़ बंद होने से कच्चे तेल के दाम एक बार फिर बढ़ गए। वहीं एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखी जा रही है, तो दाम फिर बढ़ गए। युद्ध विराम पर संकट के बाद बाजार फिर लुढ़का है, क्योंकि ये 2 हफ्ते का जो विराम दिख रहा था इसको पूर्ण विराम माने या अर्ध विराम माने, फिलहाल ये सवाल बना हुआ था। लेकिन इन सब के बीच अब
तेल के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। एशियाई बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि अभी भी अनिश्चितता ही नजर आ रही है। ये सीज फायर ऐलान तो हुआ है 2 हफ्तों का, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, वो उसको बफर जोन बनाना चाहता है। इजराइल चाहता है किसी कीमत पर वहां पर हमले नहीं रोकेगा, लेकिन समझौते पर इसको लेकर कोई बात हुई नहीं। जो प्रस्ताव थे वो अलग अलग लेवल पर थे। अब ईरान का कहना है कि अगर आप उस पर हमला कर रहे हैं तो हम इसे सीज फायर का उल्लंघन ही मानेंगे। इजराइल कह रहा है कि लेबनान उस समझौते में था ही नहीं, हिजबुल्लाह और लेबनान को उससे अलग रखा जाए। तो फिलहाल अभी ये ऐसा पॉइंट है जिस पर सहमति नहीं बन रही है। इन सब के बीच ईरान ने फिर से हॉर्मुज से जाने वाले रास्ते को रोक दिया है। बहुत सारे ऐसे शिप्स थे जिनको वापस भी लौटना पड़ा है, आधे रास्ते से लौटना पड़ा है। तो हालात एक बार फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में भी, टोक्यो के निक्केई में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कि हर जगह वो गिरावट दर्ज की जा रही है। कीमतें बढ़ रही हैं, युद्ध विराम पर संकट से बाजार लुढ़क गया है। तो हालात अभी हो सकते हैं और बिगड़े, और इन्हीं को भांपते हुए ये सारे उछाल और गिराव आप देख रहे हैं।